हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं 6 और 7 नंबर गोपाल जी की पगड़ी। जैसे वूलन वाली हम कैप बना रहे हैं, तो 6-7 नंबर गोपाल जी के लिए हम कैप बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक नोट लगाएंगे और चेन बनाएंगे। तो जैसे हमारी जो फर्स्ट हमने नोट लगाया था वो एक चेन हो गई। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो 16 चेन बना ली हमने। तो अब हम ये कैप की लंबाई देखनी है हमें। जैसे हम इस टोपी का मेज़रमेंट लेते हैं, तो जो हमारी ऊपर की जो लंबाई है, ऊपर जैसे हमारे गोपाल जी के कान से लेके ऊपर चोटी के ऊपर जो हमारा मेजरमेंट होता है, हम वो मेजरमेंट लेंगे। जैसे हमारी ये कैप बनी हुई है, हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे हमारी ये लंबाई है इस तरह से, तो अब हम अगर हमारी फालतू भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखो हमारी ये कैप कितनी अच्छी लग रही है। और ये हमारा अंदर का घेरा है। तो इस तरह से हम इसकी लंबाई लेंगे। जो हमारी ये लंबाई है वो हमने 16 चेन में कंप्लीट करनी है इस तरह से। तो हमने 16 चेन बनाई है यहाँ पे। 16 चेन बनाने के बाद हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है। 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2 चेन हमने बना ली। अब इसके बाद क्या करना है कि जो हमारी ये 2 चेन है, इनको स्किप करते हुए जो हमारी तीसरी चेन आएगी, इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। और आगे की चेन में भी हमें हाफ डबल क्रोशिया ही बुनना है। इसी तरह से जो हम इस कैप के ऊपर जो वर्क करने वाली हैं, वो सभी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया ही बुनेंगे। इसी तरह से हमने अपना फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से एक हमारी ये चेन हो गई और 16 फंदे, जो 16 हमने डबल क्रोशिया बुनी थी वो, और एक ये चेन। तो हमारे टोटल 17 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई। ठीक है, इस तरह से हमारे 17 डबल क्रोशिया हो गए। तो आगे वाला जो हम राउंड स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हमने इसको सबसे पहले 10 किया और 2 चेन निकाल ली। 2 चेन निकालने के बाद तो अब जो हमारी ये चेन है, यहाँ पे एक तो फ्रंट लूप होता है और एक बैक लूप होता है। 2 लूप हो गए इसमें। जो हमारी चेन हमें दिखाई दे रही है ऊपर, जो हमारा बैक लूप है, इसके अंदर जो हमारी ये चेन है और इसके ऊपर जो हमारा ये है बैक लूप, इस तरह से बैक लूप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी चेन है, ये जो चेन है यहाँ पे ये फ्रंट लूप हो गया और ये बैक लूप हो गया। तो जो हमारा बैक लूप है, इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कैप के अंदर पूरा वर्क है वो हाफ डबल क्रोशिया से ही करना है। तो जो हमारा पूरा जो राउंड है, हमने बैक लूप है जो हमारा, ये देखो यहाँ पे जो बैक लूप है, पूरे राउंड के अंदर बैक लूप में ही हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करते हैं।
तो हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और जो थर्ड राउंड है उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे। और 2 चेन बनाने के बाद फर्स्ट को छोड़ते हुए जो हमारी सेकंड चेन है इसके अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। उसी तरह से बैक लूप के अंदर, तो ये देखिए जो हमारा बैक लूप है इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हम कैप के अंदर जो ये ले रहे हैं, हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, जो हमने 17 चेन हमने पहले ली थी, 16 चेन ली थी हमने, और एक हमारी वो हमने 3 चेन बनाई थी राउंड को स्टार्ट करने के लिए। तो इसी तरह से हमारे टोटल 17 डबल क्रोशिया हो गए, हाफ डबल क्रोशिया हो गए। तो हमें ध्यान रखना है कि केप के ऊपर हमारे 17 ही हाफ डबल क्रोशिया आने चाहिए। तो इस तरह से हमारा इस जो हमने कैप ले रखी है इस कैप इसी तरह से हमारे ये डिज़ाइन बनके तैयार होगा। तो चलो हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, जितना राउंड हमें चाहिए उसके हिसाब से हम ये बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारा इस तरह का डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। तो हम ये भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखो हमने इतना बना के रेडी कर लिया है। और हमारे कितने राउंड आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और हमने इस तरह से बना के देखा है और ये हमारा राउंड होगा। तो हम ये जो राउंड है वो अपने गोपाल जी के सिर के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो मुझे ये कम लग रहा है तो हम इसमें 2 राउंड और लगाएंगे। तो जितना बड़ा हमारे गोपाल जी का जो सर है उसी के अकॉर्डिंग हम ये घेरा बनाएंगे। अगर हमें छोटे गोपाल जी के लिए ये कैप बनानी हो तो जैसे 4 नंबर और 5 नंबर के लिए बनानी है तो जो हमने 16 लूप लिए थे वहाँ पे 13 और 14 लूप ले लेंगे। और उससे छोटे का अगर बनाओगे तो आप उससे कम फंदे लेके और कम राउंड लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे टोटल 16 राउंड जो हमने लगाए हैं। तो अब जो हमारा ये कैप का जो घेरा है वो बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से हमने ये बना लिया। और अब जो हमारा ये जो राउंड हमने बना के जो तैयार किए हैं इनको स्टिच करेंगे। तो हमने यहाँ से धागे को कट कर लिया और इस तरह से निकाल के हम इसको नीडल की हेल्प से इसको स्टिच कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक नीडल लेते हैं, उसमें धागा पिरो के और हम यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो हमने ये चेन बनाई थी इसको लेकर के इसमें भी ऐसे ही वर्क करना है जो हमने क्रोशिया की हेल्प से जो हमने सेकंड जो हमारा लूप है, एक तो फ्रंट लूप हो गया और एक बैक लूप हो गया। जो हमारा बैक लूप है उसको लेते हुए बैक लूप की जो चेन है वो लेंगे हम ये चेन, इसको यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे।
इस तरह से बैक लूप पे ही वर्क करेंगे पूरा। दोनों साइड की जो बैक लूप है उसी के ऊपर हम पूरा वर्क करेंगे इस तरह से। इसका भी बैक लूप हो गया और दूसरी साइड जो हमारी दूसरी कॉर्नर है उसका भी बैक लूप हो गया। तो हम दोनों को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हमारा जो ये नेक्स्ट लूप है इसके अंदर हम यहाँ से नीडल को निकाल लेंगे। ये केप बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन लड्डू गोपाल जी के ऊपर पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं घर पे। इस तरह से आप लूप को साथ साथ में गिनते जाइए। जो हमारा चौथा लूप है तो हमें यहाँ से भी चौथा लूप ही उठाना है और होना हमारा बैक लूप चाहिए। फ्रंट लूप पे हम कोई काम नहीं करेंगे। पूरी केप के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया और बैक लूप पे काम करेंगे। तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। तो इसमें यहाँ पे पता भी नहीं चलता किस तरह से हमें कहाँ से स्टिच किया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको स्टिच करते हैं धागे को कट नहीं करना। और जो हमारा ऊपर का जो हमने ये डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाई है, इनके ऊपर हल्के हाथ से ये हल्के हल्के जो धागे हैं इसको इस तरह से निकालेंगे। जो हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया है यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। पूरे राउंड में हम इसको घुमा लेंगे नीडल को इस तरह से। इस तरह से घुमा के और हमें ऊपर का पार्ट है वो कंप्लीट करना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया के अंदर हमें इस धागे को राउंड करना है। इस तरह से हम लास्ट में आ गए और धागे को इस तरह से हम खींच लेंगे। तो ये देखो हमने धागे को इस तरह से खींच लिया है। ज़्यादा नहीं खींचना है कि धागा टूट ही जाए, हल्के हल्के हाथों से बहुत ही आराम से हमें ये वर्क करना है। तो ये देखो हमारी जो केप है वो ऊपर से ये बंद हो गई। तो अब हम एक दो स्टिच यहाँ पे लगा देंगे ताकि ऊपर से खुले नहीं। इस तरह से हम इनको स्टिच कर लेंगे। बस ज़्यादा नहीं करना, इसमें 2-3 स्टिच लगानी है और धागे को हम एक बार ऐसे ही छोड़ देंगे अंदर की साइड निकाल करके। और केप को भी पता नहीं कहाँ से अटक जाते हैं ये। और केप को सीधा कर लेंगे इस तरह से।
अब ये जो हमारा धागा है वो ऊपर हो गया। अब हम इसको एक बार यहाँ से फोल्ड करके देखेंगे तो देखो कितनी अच्छी कैप बन के तैयार हो गई। तो अब हम बनाएंगे कैप के ऊपर बनाने के लिए हमें बस एक फ्लावर चाहिए, जो हम पॉम पॉम बनाते हैं वो भी हम बना लेंगे। तो जैसे हमने ये ऊन ली है तो इसका हम अपनी 2 उंगलियों के ऊपर इस तरह से राउंड करेंगे। जितना बड़ा फ्लावर आपको चाहिए उतना आप लगा सकते हो। जैसे मैं लगभग इसमें 50-60 तो राउंड बना ही लेती हूँ। इस तरह से करने के बाद एक धागा निकाल लेंगे, इनके बीच से इस तरह से धागा निकाल करके धागे को निकाल करके यहाँ से इस तरह से निकाल करके नॉट लगा लेंगे ऊपर की साइड। दो तीन जितना हो उसके हम ऊपर की नोट लगा लेंगे और लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम बस ये जो पॉम पॉम है हमें ये रेडी करके कैप के ऊपर लगा लेना है हमें। तो देखिए हमने ये कैप बना के रेडी कर लिया है और इसके ऊपर ये हमने पॉम पॉम भी बना दिया है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके देखते हैं। देखो कितनी अच्छी बनके ये हमारी जो कैप है वो बनके तैयार हुई है इस तरह से।